शाम का वक्त विक्रम दिया एक साथ बेड पर बैठे हुए थे। दिया ने तिरछी नज़रों से विक्रम को देखते हुए कहा, क्या कल से मैं कॉलेज जा सकती हूँ? फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कम से कम कुछ घंटे तो चैन से जीऊंगी। विक्रम ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुमने कुछ कहा? दिया ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और हकलाते हुए कहा, ना नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा, जरूर आपके कान बज रहे होंगे। विक्रम कुछ कहता कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। विक्रम ने कॉलर आईडी देखा, फिर तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। दिया अपने हाथों को आपस में उलझाने लगी और एकटक विक्रम के फ़ोन की तरफ देखने लगी कि कब विक्रम का बात करना खत्म हो और वो उससे बात कर पाए। विक्रम ने एक झटके में दिया का हाथ पकड़ लिया और उसको अपने होठों से रब करने लगा। दिया अपनी आंखें फाड़े विक्रम को देख रही थी, वही विक्रम का पूरा ध्यान उसके फ़ोन पर था। दिया अचानक अपना हाथ विक्रम की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर विक्रम ने और कसकर पकड़ लिया और उसे एक वार्निंग लुक दिया, जिससे वो ना चाहते हुए भी चुपचाप बैठ गई। लगभग 5 मिनट बाद विक्रम ने अपना कॉल कट किया और दिया को देखा, जो उसे ही अपनी बेचैनी भरी नज़रों से देखे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? दिया ने अपना हाथ झटका और चिढ़ते हुए कहा, मुझे कल से कॉलेज जाना है। विक्रम की भौहें सिकुड़ गई। वो एकटक दिया के हाथों को देखने लगा जिसे उसने झटक दिया था। अचानक विक्रम की आंखें सर्द हो गई। उसने वापस उसका हाथ पकड़ लिया, पर इस बार टाइटली, जिससे दिया का हाथ दुखने लगा। छोड़िए विक्रम, ये दर्द कर रहा है। विक्रम ने एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये तो तुम्हें मुझसे दूर जाने से पहले सोचना चाहिए था। दिया ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें नम हो गई। विक्रम ने जब उसके आंसू देखे तो पता नहीं क्यों, पर उसकी पकड़ दिया के हाथ से ढीली पड़ गई। उसके आंसू विक्रम के दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। दिया की कलाई में विक्रम के उंगलियों के निशान छप चुके थे। विक्रम ने उसको अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, डोंट क्राई, कल से तुम कॉलेज जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अचानक दिया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, पर वो जल्द ही चली भी गई जब उसने विक्रम की आगे की बातें सुनी। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? विक्रम की बात सुनकर दिया को अपना प्लान फेल नजर होते हुए आ रहा था। ये लालची इंसान कभी कोई काम बिना शर्त के नहीं कर सकता। विक्रम ने जब दिया की शक्ल देखी तो उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान खेल गई। दिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी कुछ सोचकर उसने विक्रम को टाइटली हग कर लिया। वैसे तो मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, पर शुरुआत बुरी भी नहीं है। नॉट बैड। विक्रम ने दिया को टाइटली अपनी बाहों में भर लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख अपनी आंखों की बंद कर लिया। दिया को विक्रम के इतने करीब होने से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील ही रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद दिया को विक्रम की धीमी सांसें अपनी गर्दन पर फील होने लगी, जिससे वो सिहर उठी। उसने धीरे से विक्रम की खुद से दूर किया और उसे बेड पर लेटा दिया, पर विक्रम का भार ज़्यादा होने की वजह से वो उसके ऊपर ही गिर गई। वो उठती कि विक्रम ने उसको कमर को पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। दिया ने उससे दूर होने की काफ़ी कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो भी थक हार कर उसके ऊपर ही सो गई। वही विक्रम के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अगली सुबह दिया मिरर के सामने रेडी हो रही थी। इस वक्त उसका चेहरा काफ़ी चमक रहा था, शायद कॉलेज जाने की खुशी की वजह से। तभी विक्रम अंदर आया और दिया जे चेहरे को देखा तो थोड़ा सरकास्टिकली वे में कहा, मुझसे दूर जाने की काफ़ी जल्दी है तुम्हें? दिया अचानक उसकी बात सुनकर सकपका गई और उसका चेन जिसे वो पहन रही थी उसके हाथ से छुटकर गिर गया। विक्रम उसके पास आया और उसके चेन को उठा लिया, जो एक सिंपल सिल्वर चेन था जिसमें एक छोटा सा पेंडेंट था। विक्रम ने वो चेन अपने पॉकेट में रख लिया तो दिया हैरान हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा पेंडेंट मुझे वापस कीजिए। वेट, तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे उसमें कोई खजाना छुपा हो। कहीं सच में कोई खजाना तो नहीं, या फिर कुछ उससे भी बड़ा? विक्रम ने दिया के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जिससे दिया की धड़कन बढ़ गई। तभी विक्रम ने अपने पॉकेट से एक प्लेटिनम चेन निकाला जिसमें आर और डी लिखा हुआ था। ये क्या है? दिया ने उस चेन की घूरते हुए कहा। विक्रम ने दिया के बालों की एक तरफ किया और मुस्कुराते हुए कहा, ये मंगलसूत्र है। हालांकि वो मंगलसूत्र कम चेन ज्यादा था। फिर विक्रम ने दिया को उसके गले में पहनाया और उसके गले पर अपने होठों को रख दिया। दिया ने विक्रम की धक्का दिया और अपने गले में शादी में पहना हुआ मंगलसूत्र दिखाते हुए बोली, मैंने ऑलरेडी पहन रखा है इसे। कोई बात नहीं, तुम दो पहन लो, इससे हमारे बीच में प्यार बढ़ेगा, विक्रम ने कहा और एक ईविल स्माइल करते हुए नीचे चला गया। दिया ने अपना सिर झटका और वो भी उसके पीछे पीछे आ गई। थोड़ी देर बाद दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचने के बाद दिया ने एक नज़र भी विक्रम को नहीं देखा और सीधा कार से बाहर निकल गई। विक्रम उसे गुस्से से घूरने लगा, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और बस जाते हुए उसे देखने लगा। उधर दिया सीधा कॉलेज गई तो किसी लड़की से टकरा गई। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो हैरान रह गए। दिया हैरानी से उस लड़की को देख रही थी और वह लड़की भी हैरानी से दिया को देख रही थी। तू यहाँ क्या कर रही है? दिया ने उस लड़की से चौंकते हुए पूछा। अरे मेरा एडमिशन इसी कॉलेज में हुआ है, अब मैं राजस्थान से ही रहकर पढ़ूंगी, बनारस नहीं जा रही। पार्थ और हर्ष भी यही रहेंगे, शिवी ने खुश होते हुए कहा और उससे लिपट गई। दिया ने भी उसे टाइटली हग करते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बहुत 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 खुश हूँ। दिया ने एक सेंसिटिव टोन में कहा। शिवी भी बहुत खुश थी कि वो अपनी दोस्त के साथ रहकर ही अपनी आगे की स्टडी भी कंप्लीट करेगी।
दोनों बातें करते अंदर जा रही थी कि तभी शिवी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, देख वो लड़का तब से तुझे देख रहा है। दिया ने शिवी की नज़रों का पीछा किया और उस लड़के को देखा, फिर नज़रअंदाज करते हुए कहा, उसका नाम राहुल है और वो यहाँ के होम मिनिस्टर का बेटा है। एकदम कमीना किस्म का इंसान है, सिर्फ लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है और अब जब से मेरा एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पूछ की तरह मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मेरे छोड़ जाने दे उसे, दिया ने शिवी को जाते हुए कहा। शिवी ने हैरानी से कहा, तो तू ये बात अपने पति को क्यों नहीं बताती? दिया उसकी बात सुनकर उसे अजीब तरह स्व देख रही थी, जैसे किसी पागल इंसान को देख लिया हो। शिवी ने अपना फेस अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है, कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर? दिया ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, क्या तू पागल है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? अगर मैंने विक्रम को ये बात बताई तो वो इस आदमी को बीच चौराहे में फांसी पर लटका देगा और मेरा जो हाल करेगा सो अलग। क्या सच में विक्रम प्रताप सिंह इतना खतरनाक है? शिवी ने थोड़ा डरते हुए पूछा कि बीच में दिया तपाक से बोली, वो आदमी इससे करोड़ों गुना ज़्यादा खतरनाक है, वो अपनी आंखों से ही किसी को जलाकर राख कर सकता है। दिया ने डरते हुए कहा कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाय दिया। दिया ने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लिए उसे हाय कहा और वहां से जाने लगी। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। वही दो जोड़ी आंखें जिसमें किसी भी वक्त खून आने को तैयार था, उसका दिल ये सब देखकर जल रहा था। उसने दिया की शुरू से लेकर सारी बातें सुन ली थी। दिया का फ़ोन जो कार में छूट गया था, विक्रम उसे ही वापस करने आया था, पर जब उसने दिया के मुंह से राहुल के बारे में सुना कि वह उसके पीछे पड़ा हुआ है तो उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। वह गुस्से से राहुल को देख रहा था जिसने दिया का हाथ पकड़ा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि वह भी उसका हाथ तोड़ दे और उसे इसी कॉलेज में दफना दे। वह लंबे लंबे कदमों से दिया के पास आया और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से जा लगी। राहुल दिया और विक्रम की अलग करने की कोशिश करने लगा, पर अफसोस वो उसे हिला तक नहीं पा रहा था। अरे ये बेवकूफ़ क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है? दिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी विक्रम ने दिया के अपने और करीब कर लिया। राहुल ने देखा तो गुस्से से तमतमाते हुए बोला, छोड़ मेरी दिया को। मेरी दिया सुन। विक्रम की भौहें तन गई। उसने अपने गर्दन पर हाथ फेरा और एक जोरदार लात से उसके गर्दन पर वार किया, जिससे वो वहीं गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन की सारी हड्डी टूट गई हो। राहुल ने उठने की कोशिश की, पर गर्दन पर लगने की वजह से वो उठ नहीं पाया और वही बेहोश हो गया। सारे स्टूडेंट्स ने जब ये नज़ारा देखा तो सबकी रूह कांप गई। राहुल, दिया चीख उठी। वो भागते हुए जैसे ही उसके पास जाने लगी, विक्रम ने उसे पकड़ लिया और उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहा, बहुत फिक्र ही रही है तुम्हें उसकी। दिया ने रोते हुए कहा, वो राहुल वो। विक्रम ने अपने सर्द आवाज़ में कहा, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो ठीक हो जाएगा। कैंपस में इतनी भीड़ देखकर प्रिंसिपल, राणा और बाकी सब वहां पहुंच गए। प्रिंसिपल ने जब राहुल की हालत देखी तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। प्रिंसिपल ने अपने जेब से रुमाल निकाला और अपना चेहरा पोंछने लगे। उन्होंने डरते हुए विक्रम से कहा, सर का क्या कोई प्रॉब्लम है? विक्रम ने उसे जलती आंखों से प्रिंसिपल को घूरा तो उसके दोनों पैर कांपने लगे और वो लड़खड़ाकर गिर गया। सारे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल को देख हंसने लगे। शिवी जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी वो भी मुंह दबाकर हंसने लगी। दिया ने सबको गुस्से से घुरा और तुरंत प्रिंसिपल के पास आ गई, पर जैसे ही उसने अपना एक हाथ जैसे ही उनकी मदद के लिए आगे बढ़ाया, तभी किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके सिर को चट्टान में पटक दिया हो। दिया अपना माथा मसलने लगी और सिर उठाकर उस शख्स को देखने लगी, पर उसने जैसे ही विक्रम की लाल आंखों को देखा उसकी हालत खराब हो गई। विक्रम का एक हाथ दिया की कमर पर था तो वही दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है उस सो कॉल्ड प्रिंसिपल की। दिया ने थोड़े गुस्से में कहा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो लोगों को जरूरत पड़ने पर अकेला छोड़ दे। विक्रम के होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो थोड़ा दिया पर बेंध हुआ और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, करोगी मेरो मदद? दिया ने घूरकर विक्रम को देखा और अपनी नज़रों को फेर लिया, जिसे देख विक्रम को हंसी आ गई, पर यह उसकी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। प्रिंसिपल ने जब दोनों को लड़ते हुए देखा तो खुद खड़ा हो गया और वही विक्रम ने राणा को कुछ इशारा किया तो राणा ने तुरंत राहुल को उठा लिया और अपने साथ ले गया। सारे स्टूडेंट हैरान थे, पर कहीं न कहीं उन्हें अंदाजा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। विक्रम ने दिया के माथे पर हल्के से अपने होंठ रख दिया तो सबकी आंखें बाहर आने को हो गई। सारी लड़कियां दिया से जलने लगी और वही सारे लड़के विक्रम से, और बेचारे प्रिंसिपल सर, उन्होंने तो अपना सिर ही झुका लिया। विक्रम ने सबको एक नज़र देखा और दिया की तरफ देखते हुए कहा, दिया तुम घर आओ फिर तुम्हें बताता हूँ, और उसे फ़ोन पकड़ा के चला गया। दिया अभी भी विक्रम को देख रही थी। उसे उसकी बातों से डर लग रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान प्लीज़ मुझे इस राक्षस से बचा लेना, अब पता नहीं ये मेरा क्या करेगा, कहीं मुझे कच्चा ना चबा जाए। शिवी बस दिया के बनने बिगड़ते हुए एक्सप्रेशन देख रही थी। उसने दिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? दिया ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और फिर दोनों क्लास में चले गए। दोनों सीधा जाकर फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। सब कोई उन्हें ही देख रहे थे। एक लड़की ने हंसते हुए कहा, ये हुक्मरानी सा है क्या? क्या हुक्मरानी सा ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहनती है?
उसकी बात सुन सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे। वही दिया का खून खौल गया। उसने जोर से चीखते हुए कहा, मैंने तो शॉर्ट ड्रेस पहनी भी है, तूने तो वो भी नहीं पहन रखी है, अपनी जिस्म की नुमाइश कर रही है तू। उस लड़की ने सुना तो उसकी आंखें लाल हो गई। वही शिवी और बाकी स्टूडेंट्स और जोर जोर से हंसने लगे। शिवी ने हंसते हुए कहा, क्या दिया, तू भी कैसे लोगों के मुंह लग रही है जिसने अपनी अक्ल और शर्म घर पर छोड़ दी है। उसकी बात पर दिया के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उस लड़की ने अपने मन में कहा, कृषा से उलझकर अच्छा नहीं किया मिसेस धनुषी, अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। लेक्चर अटेंड करते करते करीब 2 बजे उन लोगों की क्लासेज ओवर हुई। शिवी और दिया साथ में जा ही रही थी कि तभी दिया ने शिवी के हाथों को पकड़ लिया और पप्पी फेस बनाते हुए कहा, क्या आज मैं तेरे साथ घर जा सकती हूँ। दिया की बात सुनकर शिवी हैरानी से उसे देखने लगी और तिरछे मुस्कुराहट के साथ बोली, ओहो, तो हमारी शेरनी को उनके सावा शेरपति से डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर दिया का मुंह बन गया। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि धनुषी को उसकी बात जरा भी पसंद नहीं आई है। अगर तेरा हो गया तो मैं तेरे घर आ सकती हूँ ना। शिवी जो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, ओके बाबा चल, और तुझे मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो तेरा ही घर है। दिया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तू अपना मुंह बंद रख सकती है, तब से पागलों की तरह हंसे जा रही है। शिवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि दिया का किसी से डरना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तभी उसके कानों में दिया की आवाज़ आई जो उससे कुछ कह रही थी, लेकिन अगर बॉडीगार्ड ने देख लिया तो वो विक्रम को बता देंगे और फिर उस राक्षस से मुझे भगवान भी नहीं बचा सकते। उसकी फिक्र तू मत कर, ये शिवी और उसका दिमाग कब काम आएगा। शिवी ने बहुत ही स्टाइल से अपना बाल हाथ से उड़ाते हुए कहा। दिया ने चिढ़ते हुए कहा, शिवी पहले कुछ करना वरना सब खराब हो जाएगा। शिवी उसे देखते हुए बोली, यू जस्ट वेट एंड वॉच, और वहां से चली गई। शिवी तुरंत भागते हुए बॉडीगार्ड के पास गई। भैया भैया, क्या आप दिया के बॉडीगार्ड हो? जी हाँ, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? बॉडीगार्ड ने परेशान होते हुए पूछा क्योंकि उन्हें बेहद अच्छे से पता था अगर उनकी मैडम को कुछ हुआ तो विक्रम उन्हें इस धरती पर रहने नहीं देगा। शिवी ने बॉडीगार्ड को प्लेग्राउंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी हाँ, वहाँ कुछ लोग दिया को छेड़ रहे हैं, उसे मदद की सख्त जरूरत है, प्लीज उसकी हेल्प कर दीजिए। बॉडीगार्ड शिवी की बात सुनकर घबरा गए और भागते हुए प्लेग्राउंड की तरफ चले गए। उन्हें अच्छे से पता था अगर दिया को कुछ भी हुआ तो विक्रम उनकी आंखों को नोच लेगा। शिवी गर्व से अपनी पीठ थपथपाते हुए बोली, शिवी तेरे जैसा कोई नहीं, तू बहुत ही समझदार और होशियार है, आई एम प्राउड ऑफ मी। तभी अचानक दिया भागते हुए शिवी के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो जल्दी से वरना बॉडीगार्ड वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ तो चलना, मैंने कब रोका है तुझे, शिवी ने मुंह बनाते हुए कहा और खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कम से कम मेरी तारीफ तो कर ही सकती थी। दिया ने गुस्से में उसे घुरा और जल्दी से वहां से चली गई। उधर बॉडीगार्ड दिया को दिल और जान लगाकर ढूंढ रहे थे। मैडम तो कहीं नहीं दिख रही, कहीं उस लड़की ने हमसे झूठ तो नहीं बोला, एक बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर विक्रम का खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। वही दूसरा बॉडीगार्ड तो थर थर कांप रहा था क्योंकि अगर विक्रम को दिया नहीं मिली तो उसके अंदर का शैतान जाग जाएगा। तभी एक ब्लैक कार उसके सामने रुकी। दोनों ने जब उस कार को देखा तो उनका दिल उनके मुंह में आ गया। कार से एक बहुत ही हैंडसम आदमी बाहर निकला। इस वक्त उसने अपनी आंखों पर ग्लासेज पहन रखा था। ये कोई और नहीं बल्कि विक्रम ही था जो दिया को पिक करने आया था। विक्रम ने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, वेयर इज सी? बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा, हाँ हमें माफ कर दीजिए, एक लड़की ने हमसे झूठ कहा और मैडम। विक्रम ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रम के पूछने पर बॉडीगार्ड ने डरते हुए सब कुछ बता दिया। बॉडीगार्ड की बात सुनकर विक्रम का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच लिया। तुम सब के सब किसी काम के नहीं, अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। फिर धीरे से खुद से कहा, ओ दिया, तुम बार बार मुझे हल्के में ले लेती हो, तुम मेरे प्यार का गलत फायदा उठा रही हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक मैं उसका क्या हाल कर चुका होता। तुमने मेरी बातों को डिसोबे कर अच्छा नहीं किया। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि विक्रम प्रताप सिंह क्या चीज़ है। तुम्हें मुझसे जितना दूर भागना है भाग लो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, माय बेबी। विक्रम सीधा अपने कार में बैठ गया। उसने अपना टैब ऑन किया तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। विक्रम अपनी चीज़ को लेकर बहुत पोसेसिव है मेरी जान, अब तुम्हारा फ़ोन ही मुझे तुम तक पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ विक्रम के गुस्से से अनजान दिया और शिवी की कार एक थिएटर के सामने जाकर रुकी। आज दिया और शिवी दोनों का ही मूवी देखने का प्लान था। चल वरना शो स्टार्ट हो जाएगा, दिया ने एक सिसिटेड टोन में कहा और अंदर चली गई। दोनों ने पॉपकॉर्न और आइसक्रीम लिया और अपने रिजर्वेड सीट पर बैठ गई। अभी शो शुरू होने में 5 मिनट बाकी था। शिवी और दिया अपनी बातों में बिजी थे कि 2 लड़के दिया के बगल में बैठ गए, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी शो स्टार्ट हो गया और सबका फोकस शो पर चला गया। वही थिएटर के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक गुस्से में तमतमाता हुआ आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि आज वो सब कुछ जला डालेगा।
विक्रम ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और सीधा थिएटर हॉल में चला गया जहां काफी संख्या में भीड़ थी। विक्रम को इतनी भीड़ देखकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे भीड़भाड़ वाले जगहों से सख्त नफरत थी, पर आज वो दिया के कारण यहाँ आया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाया, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई जो शो देखकर हंस रही थी। ये एक कॉमेडी शो थी। विक्रम दिया को ही घूरने लगा, तभी उसकी नज़र दिया के बगल में बैठे लड़के पर गई जो दिया को प्यार से देख रहा था। दिया के दूसरे तरफ शिवी थी। दोनों अपने खाने में मगन थी। शिवी पॉपकॉर्न खाने में बिजी थी तो वही दिया आइसक्रीम खाने में। उन लड़कों को देखकर विक्रम के दिल में अजीब सी जलन हुई। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि दिया को उसके अलावा कोई भी नज़र उठाकर भी देखे। दिया अपनी आइसक्रीम खाने में इतनी मगन थी कि उसके होठों में भी आइसक्रीम लग गई थी। उसके बगल वाला लड़का उसे देख मुस्कुरा रहा था। उसने दिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आपके होठों पर आइसक्रीम लग गई है। दिया ने कुछ नहीं कहा और अपनी हैंकी निकाल अपने होठों को साफ कर लिया। विक्रम अभी भी उन दोनों को अपनी जलती निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक दिया खड़ी हो गई। शिवी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तू खड़ी क्यों हो गई? दिया ने शिवी को देखते हुए कहा, मैं अभी वॉशरूम से आई। शिवी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दिया वॉशरूम चली गई। वो कॉरिडोर से होते हुए जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसे कमर से पकड़ अपने कंधे में उठा लिया। दिया अचानक हुए इस एक्शन से घबरा गई। दिया लगातार उस आदमी के पीठ पर मारे जा रही थी, पर उस आदमी के आयरन जैसे शरीर पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस आदमी ने दिया को धक्का देकर कार में बिठाया, जिससे दिया के कमर में लग गई और उसकी चीख निकल गई। दिया ने अपना सिर उठाकर देखा तो विक्रम उसे ही घूरे जा रहा था। दिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। एक अनजाने डर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। दिया कुछ बोलती कि विक्रम ने उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों से उसका फ़ोन छीन लिया। दिया ने घबराते हुए कहा, रर विक्रम लिसन टू मी, वो मैं। विक्रम ने उसे अपनी लाल आंखों से घूर कर देखा, फिर किसी को मैसेज टाइप करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और बैक सीट में फेंक दिया। उधर शिवी दिया का वेट कर रही थी क्योंकि शो भी स्टार्ट हो चुकी थी, पर वो अभी तक नहीं आई थी। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। शिवी ने जब मैसेज करने वाले का नाम देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब ये लड़की मुझे वॉशरूम से मैसेज क्यों कर रही है? शिवी ने खुद से कहा और दिया के मैसेज को ओपन करके देखा। मैं घर जा रही हूँ, कुछ काम आ गया है, इट्स अर्जेंट। ये लड़की, इसे तो मैं अभी बताती हूँ, मुझे यहाँ छोड़कर अपने घर भाग गई। शिवी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और दिया को कॉल किया, पर दिया का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। इसने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। कल कॉलेज में बताती हूँ, और फिर अपना पॉपकॉर्न खाते हुए शो एंजॉय करने लगी। उधर कार का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका था। विक्रम रश ड्राइव कर रहा था। उसका चेहरा काफ़ी सर्द था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी का खून कर देगा। दिया ने अपनी ड्रेस को मजबूती से पकड़ लिया था और अपनी आंखों को मींच रखी थी। विक्रम ने 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय कर लिया था। तभी अचानक उनकी कार मैंशन के सामने रुकी। दिया ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और सीधा भागकर रूम में जाने लगी। विक्रम बस अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरे जा रहा था। वो भी अपने लंबे लंबे कदम लेते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। दिया तुरंत रूम में गई और दरवाजे को बंद कर टेबल को खिसका कर उसके आगे लगा दिया ताकि विक्रम डोर ओपन ना कर सके। दिया ने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और छुपने की जगह ढूंढने लगी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कहाँ छुपूं, बेड के नीचे, पर नीचे तो जगह ही नहीं है। ये इंसान क्या कोई नॉर्मल से बेड में नहीं सो सकता? इसे क्या मास्टर बेड में सोना जरूरी है? नीचे तो एक चींटी के छुपने की भी जगह नहीं है। ओह गॉड, अब क्या करूं मैं? तभी अचानक दिया की नज़र सीलिंग पर गई। उसने ऊपर देखते हुए कहा, झूमर में जाकर छुप जाओ, नहीं गिर जाऊंगी। इस वक्त दिया बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। विक्रम के डर की वजह से उसे खुद नहीं पता था कि वो कैसे बिहेव कर है। तभी दिया कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसने जब उसे खोलकर देखा तो कबर्ड सिर्फ कपड़ों से भरा हुआ था। उसने चिढ़ते हुए कहा, क्या जरूरत है इतने कपड़ों की? 2 जोड़ी कपड़ों में भी तो काम चल सकता है ना, पर नहीं, इन्हें तो दुकान खोलना है। अब मैं क्या करूं? दिया ने पैर पटकते हुए कहा। तभी उसके कानों में विक्रम की गुस्से भरी आवाज आई जो लगातार गेट नॉक कर रहा था। दिया, ओपन दी डोर वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। दिया ने अंदर अपने कानों को अपने हाथ से बंद कर लिया और धीरे से कहा, इतने दिनों से जो इनका गुस्सा देखा है वो क्या गुस्सा नहीं है जो बोल रहे हैं? मैंने अभी तक इनका गुस्सा नहीं देखा है। क्या इनका गुस्सा और भी ज्यादा खतरनाक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह गॉड, प्लीज सेव मी। वही विक्रम का पेशेंस लेवल अब जवाब दे रहा था। उसने स्टडी रूम से स्पेयर की लाया और डोर ओपन कर दिया, पर जब उसकी नज़र सामने रखी टेबल पर गई तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक जोरदार लात मारा तो टेबल बुरी तरह टूटकर बिखर गया। उसने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो दिया उसे कहीं नहीं दिखी। विक्रम चारों तरफ उसे ढूंढने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ती जा रही थी। दिया उसे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। उसके प्यार का हमेशा गलत फायदा उठती थी। एक तो उसने गलती की, ऊपर से वो उसके डर से छुप भी रही थी, पर कहीं ना कहीं उसका डरना विक्रम के दिल को सुकून भी दे रहा था। कम से कम एक विश्वास था कि उसके डर के ही वजह से, लेकिन दिया उससे कभी दूर जाने की कोशिश नहीं करेगी। पर बहुत जल्द ही विक्रम की ये सोच गलत साबित होने वाली थी।
विक्रम ने इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाई तो उसकी नज़र वॉशरूम की तरफ गई। कुछ सोचकर विक्रम वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, पर जब उसने डोर ओपन करके देखा तो दिया उसे कहीं नहीं दिखी। विक्रम की मुट्ठी आपस में कस गई। उसने अपने मन में कहा, यू हैव टू पे फॉर दिस। तभी अचानक विक्रम की नज़र एक जगह जाकर कम गई और उसको होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। यू आर सो इनोसेंट वाइफी। जारी है।